How are you, my dear students? You are welcomed in your English channel, CM English Mentor. Today I am going to tell you about the present participles. Present participles. Use of present participle. जैसे कि इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि यूजेज ऑफ जनरल यूजेज ऑफ पार्टिसिपल्स सभी के तीनों के बारे में बता दिया। क्या इसका यूज कैसे होता है, नाउन से पहले होता है तो एट्रीब्यूट कहते हैं, वर्ब के बाद होता है तो प्रेडिकेटिवली कहते हैं, और किसी पार्टिसिपल से पहले किसी नाउन सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो एब्सोल्युटली यूज कहते हैं। और अभी मैं बताया था कि पार्टिसिपल्स का प्रयोग, ये प्रेजेंट नहीं, पार्टिसिपल्स का प्रयोग दो सेंटेंसेस को जोड़ने में किया जाता है। और मैं बता दूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बता दूं कि इसका यूज सेंटेंसेज में कैसे किया जाता है। तो पहला आप जानते हैं, टेंस पढ़ाते समय बताया जाता है कि तीनों टेंसेज के कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, वही या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और क्या, तीनों टेंसेज के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में जिसमें सिंस फॉर्म रहता है, आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसी बात का पहला रूल, तीनों टेंसेज में तीनों टेंसेज के कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। इसको आईएनजी भी फॉर्म कहते हैं। वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, जानते ही हैं। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, किया जाता है जो लिख दें, जो वर्ब में आईएनजी लगाने से बनते हैं। वर्ब के फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगाने का नियम मैं बता चुका हूँ, एक वीडियो इसका ही है, आईएनजी लगाने का नियम। ठीक, अब यहाँ मैं टेंसेज में बता दूँ। जैसे कि मैं कहूँ शी इज राइटिंग ए लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, वाज लगा देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, और यहाँ विल बी या शैल बी। सी है तो विल बी, आई रहता तो शैल बी, वी रहता तो शैल बी, राइटिंग लेटर। देख लिया। तो कहने का मतलब कि सी बीच में लिख देते हैं, सबके लिए हो गया एक ही एग्जाम्पल में। तो सी इज राइटिंग ए लेटर, सी वाज राइटिंग ए लेटर, और सी विल बी राइटिंग ए लेटर। राम एंड श्याम आर राइटिंग ए लेटर, राम एंड श्याम वर राइटिंग ए लेटर, और हम लोग पत्र लिख रहे थे तो वी शैल बी राइटिंग ए लेटर। हो गया क्लियर? तब ये कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? कंटिन्यूअस। सभी का कंटिन्यूअस है, सभी का कंटिन्यूअस। अब इसी प्रकार दूसरा में मैं बता दूं, क्योंकि टेंस नहीं बता रहा हूँ, इसका भी बता रहा हूँ। बताना जरूरी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब कि हमको टेंस में भी आ गए। ये नहीं कि केवल जो है इसका जो एडजेक्टिव का काम है या वर्ब का काम वही बताएं, ये कंटिन्यूअस में भी काम देता है, ये टेंस में भी। अब दूसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तीनों टेंस के, इसी को लेते हैं।
शी हैज बीन। जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या है बीन होता है, तो सी हैज बीन वही राइटिंग देख रहे हैं, वही राइटिंग है, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा रहे हैं, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल। शी हैज बीन राइटिंग ए लेटर, ये उसमें थोड़ा टाइम दे लीजिए, फॉर 1 आवर। ठीक, ये हैज बीन की जगह पर हैड बीन कर दीजिए, सब हो गया। ये विल हैव बीन हो जाएगा फ्यूचर में, हो गया। तो क्या इसके बीच में कर दें? ठीक। सी हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर। शी हैड बीन राइटिंग ए लेटर, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। शी हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और शी विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर, तो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, हो गया। तो क्या बताया पहला नियम कि तीनों टेंसेज के कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको हम क्या है, ये सब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप तो जानते हैं कि किस तीनों टेंसेज के कंटिन्यूअस तीनों टेंसेज का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों टेंसेज का हो गया। ये एक एग्जाम्पल से बता दिया। अब मैं दूसरा बात करूँ, एक तो हो गया हमारा टेंसेज जो बेसिक है, जो कि टेंस जब शुरू करते हैं, जब इंग्लिश ग्रामर का शुरू करते हैं तो हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय कुछ न कुछ बेस तैयार करते हैं कि कम से कम हिंदी से अंग्रेजी बनाने का हम, तो उसमें हम ये सब जानते हैं। सबसे पहले यही बनाने सबको आता भी है। वह जाता है तो वह जा रहा है तो ही इज गोइंग कह देगा कोई, लेकिन वह जाता है बार बार पढ़ाने पर ही इज गोइंग बोल ही देता है। मैंने कई साल अंग्रेजी पढ़े हुए एक लड़की से पूछा, कई साल से कोचिंग कर रही थी, तो वह बाजार जाता है तो ही इज गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट नहीं कह पाई, ही इज गो। तो कहने का मतलब कि इंडिफिनिट कठिन तो होता ही है, क्योंकि है कि अंग्रेजी हम लोग इज आर एम लगाते हैं। यहाँ है कि अंग्रेजी देख रहे सी इज है और राइटिंग ए लेटर, सिंपल है। तो कहने का मतलब कि ये मैं इसलिए बता दिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम टेंस पढ़ते हैं उसी समय भी कर लेते हैं। ठीक है, आज तो मान लीजिए इसका विशेष प्रयोग बता रहा हूँ। दूसरा रूल आप जानते हैं कि इसका असली काम क्या है? एडजेक्टिव और वर्ब का काम करता है। एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है। मैं इसको परिभाषित करते समय प्रेजेंट पार्टिसिपल को बताया था कि यह प्रेजेंट और वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। जब यह किसी नाउन से पहले होगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा, और यदि नाउन नहीं है तो वर्ब का काम करेगा। बता रहा हूँ, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव एवं वर्ब दोनों का काम करता है। ये तो मैं बता दिया हूँ, सामान्य है, ये दोनों का काम करता है, ठीक। जैसे मैं कहूँ सी हैज ए स्माइलिंग, शी हैज ए स्माइलिंग का SMILING, शी हैज ए स्माइलिंग फेस। यह फेस नाउन है, देख रहे हो, और ये एडजेक्टिव है। नाउन के पहले एडजेक्टिव ही आएगा। शी हैज ए स्माइलिंग फेस, उसका चेहरा कैसा है? स्माइलिंग है, मतलब मुस्कुराते हुए है। ये वर्ब स्माइल से ING लगा कर बना है, किंतु यह नाउन से पहले है, इसलिए क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लिख लिया। जैसे मैं कहूँ आई हेल्प्ड ए, ये पास्ट पार्टिसिपल में रूप में ले लिया। आई सा हर सिंगिंग, देखा, आई सा हर सिंगिंग, मैंने उसे क्या देखा? गाते हुए देखा। तो याद रहे, यहाँ जो है मैं कोई वर्ब तो नहीं लिखा, नाउन नहीं लिखा, सॉन्ग नहीं लिखा, यह केवल इतना ही रहने दिया। आई सा हर सिंगिंग,
सिंगिंग है तो सॉन्ग गाएगी ही, कोई कहना नहीं है। तो यह जो है हमारा वर्ब का काम कर रहा है, देख रहे हैं। आई सा हर, मैंने उसे देखा, सिंगिंग गाते हुए। अब यदि ऑब्जेक्ट है तो क्या है, ऑब्जेक्ट है तो ये पार्टिसिपल काम कर ही रहा है, लेकिन वर्ब का गाते हुए। यहाँ देखिए स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठीक है। इसका क्या है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराया या मुस्कुराया हुआ चेहरा, ठीक है। यहाँ ऐसा हर सिंगिंग, मैंने उसे गाते हुए देखा। आई देख, मैं ऐसा, असली वर्ब तो ये है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ये भी ऑब्जेक्ट ही है, किंतु यह जो है वर्ब का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कहा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव एवं वर्ब दोनों का काम करता है। दूसरा रोल ये मुख्य था ये। अब आगे बता दूं, कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे रूल नंबर 3, कुछ वर्ब्स जैसे कैच, हियर, सी, फील, लिसन टू लगता है इसके बाद, वॉच, नोटिस। देखा, कुछ वर्ब्स जैसे कैच, हियर, सी, फील, लिसन में टू लगता है, वॉच, नोटिस के बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तब जाकर लिखा जाता है, तब जाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। या ऑब्जेक्ट लिखने के बाद, ये कह सकते हैं संक्षेप में, के बाद ऑब्जेक्ट लिखने के पश्चात, तो लिख दे हिंदी में, बाद को पश्चात, ठीक। के बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, जैसे मैं कहूँ कि आंट पोली, पढ़े होंगे हाई स्कूल में, दिया हो कहीं, आंट पोली और टाम उसका क्या है, मरी हुई बहन का क्या है, उसी पर बता रहा। आंट पोली काट, टाम को पकड़ लिया। काट वर्ब है, वर्ब देखिए, कैच है काट, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया ये वर्ब ऑब्जेक्ट। या करते हुए स्टीलिंग द जाम, देखा स्टीलिंग आ गया, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। क्या कहा, आंट पोली काट टाम, आंट पोली ने काट टाम को पकड़ा, स्टीलिंग द जाम, जाम चुराते हुए, मुरब्बा चुराते हुए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यही कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग जरूर हुआ है, इसमें यही होता है। जैसे मैं दूसरा कहूँ, आई हर्ड हर क्राइंग लाउडली, आई हर्ड हर क्राइंग लाउडली, अरे हर्ड हियर लिख दिया, हर्ड, ठीक। आई हर्ड हर, मैंने सुना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने उसे जोर से चिल्लाते हुए सुना, ठीक है। आई हर्ड हर क्राइंग लाउडली हो गया, मैंने उसे जोर से चिल्लाते हुए सुना। इस प्रकार मैंने इसके बारे में बता दिया कि कुछ इन वर्ब्स के बाद क्या है, ये दूसरा था, और भी लिख सकते हैं कुछ। कहने का मतलब कि इन वर्ब्स के बाद
क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, टाइम का, इधर ये हर का, उसके बाद हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। इसके आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, थोड़ा ज़्यादा इस पर नियम है। कुछ ये 2 वर्ब है, एक है स्पेंड और दूसरा है स्पीड। स्पेंड वेस्ट है, स्पेंड और वेस्ट ये दोनों वर्ब हैं। खर्च करना और स्पेंड करना, खर्च करना, और ये बर्बाद करना। ये समय के लिए है, ये पैसे के लिए है। तो स्पेंड और वेस्ट के बाद क्रमशः रिस्पेक्टिवली, जानते ही है क्या क्रमशः। स्पेंड के लिए पहले लिखेंगे के बाद क्रमशः मनी संबंधित, मनी और समय, टाइम, एक्सप्रेसिंग वर्ड के पश्चात, वर्ड्स के पश्चात के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। क्या, स्पेंड और मनी और टाइम एक्सप्रेसिंग। स्पेंड के लिए मनी होगा, खर्च करना, और वेस्ट के नष्ट करना, टाइम नष्ट करते हैं हम। तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मनी और टाइम दोनों के लिए के बाद ये क्या हो जाएंगे, टाइम और मनी ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। जो तीसरा रूल था उसी तरह यह भी है, के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण दूँ, आई स्पेंट मनी ही ले लेते हैं, पर मैंने पैसा खर्च किया। आई स्पेंट मनी बाइंग सम अर्जेंट थिंग्स। ठीक, आई स्पेंट मनी बाइंग, ये मनी के बाद स्पेंड है, स्पेंड का सेकेंड फॉर्म स्पेंट है। आई स्पेंट मनी बाइंग, देख रहे हैं ये बाइंग लगा, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल जानते ही हैं। तो इस मनी के बाद वर्ब है और मनी है, ये तो बता दिया। दूसरा करते थे, नाउ ए डेज, वेस्ट का बात कर रहा हूँ। नाउ ए डेज वी वेस्ट नाउ ए डेज अलग है, इससे मतलब नहीं इन दिनों। ये हमको हमारा सेंटेंस यहाँ शुरू है, वी वेस्ट। क्या, समय से संबंधित बात कीजिए, द होल डे, या नाइट, द होल डे एंड नाइट भी लिख सकते हैं। तो नाउ ए डेज, इन दिनों, वी वेस्ट द होल डे talking with one another, talking with one another। देखा, इन दिनों जब कोई काम नहीं है इस कोरोना महाकाल में, ठीक है, तो इन दिनों, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, नाउ इधर भी लिख सकते हैं। वी वेस्ट द होल डे, ये क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट भी हो गया और टाइम भी हो गया। देखिए, वेस्ट वर्ब है, वी वेस्ट द होल डे, पूरा समय हम लोग नुकसान करते हैं, बर्बाद करते हैं। कब, टॉकिंग, बात करते हुए। इन शब्द के बाद टॉकिंग आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं। कोई काम नहीं है, जिससे पहले ज़माने में होता था, बरगद के पेड़ के नीचे हम लोग बात करते थे बैठ कर, कोई काम नहीं था। ठीक उसी समय काम तो बहुत है लेकिन मुश्किल है कहीं आना जाना, तो उसी को मैं कहा कि नाउ ए डेज वी वेस्ट द होल डे टॉकिंग विथ वन अनदर। तो वेस्ट के बाद और मनी के बाद बाइंग, मनी के बाद बाइंग है, वेस्ट के बाद जो है ये मनी क्या है, ये धन संबंधित है,
वेस्ट के बाद जो है ये होल डे क्या है, वो समय संबंधी टाइम है, ये समय है। ठीक, के बाद क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। यही बताया कि स्पीड, स्पेंड और वेस्ट के बाद क्रमशः मनी और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, मनी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और यहाँ होल डे के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। अब आगे बात करें रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है कि टू बी वर्ब टू बी मतलब इज, आर, एम, वाज, वेयर, इसी को हम टू बी कहते हैं, वर्ब टू बी प्लस बीजी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। बता दो, बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब टू बी हम कहते हैं, टू बी छोटे से लिखे, टू बी का अर्थ बता देंगे अभी, इज, आर, एम, वर्ब टू बी प्लस बीजी के बाद होता है। किसका होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, ये लिख दिया शुरू में, वर्ब टू बी प्लस बीजी के बाद होता है। जैसे मैं कहूँ माई डॉटर इज बिजी, माई डॉटर इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर UPPSC। देखा, माई डॉटर इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर UPPSC संघ लोक सेवा आयोग। मेरी पुत्री व्यस्त, इज बिजी प्रिपेयरिंग, तैयारी करने में व्यस्त है, किसका, फॉर UPPSC संघ लोक सेवा। मतलब या ये कहें कि माई डॉटर इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर TGT एंड PGT, ये भी हो सकता, कुछ भी, मतलब इसके जगह पर TGT एंड PGT कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताया कि बीजी के बाद, तो यहाँ नियम है वर्ब टू बी, यही इज जो है क्या है, टू बी है। क्या है, टू बी है। जानते हैं कि टू बी के अंतर्गत कौन कौन है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, यही सब टू बी है। देख रहे हैं पाँचों, यही टू बी है। तो इसके बाद बीजी है, आप बीजी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रिपेयरिंग का प्रयोग हुआ है, यही बताना था इस रूल में, और नहीं। अब आगे बात करें कि रिलेटिव प्रोनाउन को रिप्लेस करने के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन को रिप्लेस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो यही लिख देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन को रिप्लेस करने के लिए, मैंने रिप्लेस बदलना, रिप्लेस अरे बदलने लिए किया जाता है। क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन को रिप्लेस करने के लिए, बदल देना है उसको। कैसे, अरे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल देना है, रिलेटिव प्रोनाउन कैसे देख रहा है, माई एल्डर सन विशेज टू मेक, या विशेज टू मेक ए डॉक्टर,
ठीक, या माई एल्डर सन विशेज टू बी ए डॉक्टर, भी लिख सकते हैं, भी लिख दें, टू बी ए डॉक्टर। ठीक, ये विशेज, अरे माई एल्डर सन हु, यहाँ मैं एक के बार मार दिया, उसके भी समाप्त कर दिया। माई एल्डर सन, ऐसा होता है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन को लोप भी कर सकते हैं, पढ़ाया हूँ मैं। माई एल्डर सन, इसके जवाब हु विशेज टू बी ए डॉक्टर, मेरा बड़ा बेटा जो उसे एक डॉक्टर बनने का इच्छा रखता है या इच्छा करता है, तो क्या होगा, माई एल्डर सन, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, अब रिप्लेस हो रहा है इसमें, देखिए इसमें यही, इसी को अथवा करके लिख सकते हैं, माई एल्डर सन, अब हु को समाप्त कर रहे हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब, क्योंकि हमको वर्ब को भी रिप्लेस करना है। रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, तब माई एल्डर सन हु, इसको बदल रहा हूँ, विशिंग, विशिंग टू बी ए डॉक्टर, हो गया, इतना से ही हमारा काम हो गया। देख रहे हैं, माई एल्डर सन हु विशेज को खत्म कर दिया, यहाँ विश्ड भी रहता तो भी वही होता, हु विश्ड या हु विशेज, कोई अंतर नहीं, तो विशेज रहता है, वर्तमान की बात है तो कोई बात नहीं। तो माई एल्डर सन हु विशेज टू बी ए डॉक्टर, माई एल्डर सन विशिंग टू बी ए डॉक्टर, हो गया ये। अब इसी तरह एक और रूल है इसी पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किसको हटाने के लिए किया जाता है, सेम इसी पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, इफ या बिकॉज, इफ हो, बिकॉज हो, इसको इस तरह लिखते चले, इसमें से कोई एक रहेगा। एज, दो, आल दो, सिंस, इसमें से कोई एक, समझ गए, इसमें से कोई एक रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, याद रहे, मतलब मान के चलिए 3 ले लीजिए, मान लीजिए इसमें से सिंस है, कोई है, तो एक सब्जेक्ट, ये शब्द इसमें से कोई एक शब्द प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिप्लेस करने के लिए, वहाँ तक कॉल क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब को रिप्लेस करने के लिए, यहाँ इसमें से इफ बिकॉज में से किसी में से एक लेकर आप प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, रिप्लेस बदलने के लिए, करने के लिए किया जाता है। ठीक, मैं बताओ, इसमें से कोई भी ले, आल दो, he feared that the police would arrest him, इधर लिख देते हैं अरेस्ट हिम। देखिए आल दो, अरे इनमें से एक ले लिया, हम आल दो ही ले लिया, आल दो ही फियर दैट, यद्यपि वह भयभीत था कि द पुलिस वुड अरेस्ट हिम, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। तो आल दो ही फियर्ड को जगह पर हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल फियर का फेयरिंग कर देना है, सब उतार देना है। देखा, 3 शब्दों में से सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, यही ना है। आइए तो देख ही रहे हैं, जिंदाबाद ये है, इतना के जो को रिप्लेस करना है, हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। किसको, तो वर्ब को ही बनाएंगे, तो लिखेंगे फियरिंग दैट, देखा, उतार दीजिए, फियरिंग दैट द पुलिस वुड
अरेस्ट हिम, ठीक, fearing that the police would arrest him। हो गया। क्या देखा, वो रिलेटिव प्रोनाउन था, इनमें से कोई एक वर्ड ले लिया और उसके बाद से वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब था, तो यहाँ आल दो चाहे सीन्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिप्लेस करना है। इसको हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल में लाना है, जो वर्ब है, ठीक है। अब ये हो गया। अब आगे बात करें, व्हाइल और व्हेन, दो चीज़ हैं। व्हाइल और व्हेन के बाद, एकदम इम्पॉर्टेंट रूल है ये व्हाइल और व्हेन वाला। व्हाइल और व्हेन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग व्हाइल और व्हेन के बाद होता है, ठीक। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग व्हाइल और व्हेन के बाद होता है। जैसे बताओ, आई सॉ ए लायन या ए टाइगर। मैं लखनऊ गया था चिड़ियाघर में, तो सेम वही चीज़ देखा, उसे बता रहा हूँ। आई सॉ ए टाइगर, वो टाइगर ही था। व्हाइल रोरिंग इन द जू, ठीक। आई सॉ ए टाइगर व्हाइल रोरिंग इन द जू। यहाँ व्हाइल रोरिंग इन द जू का मतलब क्या हुआ? द टाइगर वाज, अरे ये टाइगर वाज, आई सॉ ए टाइगर, ये लिख दिया कि कोई टाइगर को देखा। तो अब यहाँ हम द लिख रहे हैं, द टाइगर वाज रोरिंग इन द जू, ठीक है। इसका मतलब ये है, व्हाइल रोरिंग इन द मीन्स है, इसका मीन्स है, मतलब है, तात्पर्य है। आई सॉ ए टाइगर व्हाइल रोरिंग इन द जू, मैंने एक टाइगर को देखा। तो व्हाइल जिस समय वह चिड़ियाघर में दहा रहा था, वो सही है, लेकिन जिस समय देखा, जब देखा तुरंत घटना हो रही है। जब तुरंत घटना होती है तो व्हाइल का प्रयोग होता है। तो आई सॉ ए टाइगर व्हाइल रोरिंग इन द जू, उसका मतलब क्या? आई सॉ ए टाइगर तो मतलब टाइगर वाज रोरिंग इन द जू। मैं जब देखा तो टाइगर क्या कर रहा था? चिड़ियाघर में गरज रहा था, ठीक है। इसका अर्थ ये है। दूसरा लेते हैं, वी शुड बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड। देखिए, या व्हाइल के बाद ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग व्हाइल और व्हेन के बाद होता है। व्हाइल के बाद तुरंत है, दिख रहे हैं। यहाँ व्हेन के बाद क्रॉसिंग हो रहा है। ये तो मैं अर्थ समझा दिया कि व्हाइल रोरिंग इन द जू का मतलब द टाइगर वाज रोरिंग इन द जू। यहाँ है वी शुड बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड। इसका मतलब देख रहे हैं कि व्हेन के बाद क्रॉसिंग है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जानते ही हैं। अच्छा, व्हेन के बाद हुआ है। इसका अर्थ बता दें क्या होता है कि वी शुड बी केयरफुल, हमें सतर्क रहना चाहिए। व्हेन क्रॉसिंग द रोड मतलब जब हमें क्या करना हो, जब हम जो है रोड को क्रॉस कर रहे हों, ठीक है। तो व्हेन वी आर, इसका मतलब वी आर, इसका अर्थ होगा व्हेन क्रॉसिंग द रोड का मीन्स, अर्थ बता दें, वी आर क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग द रोड। इसका अर्थ ये हुआ व्हेन क्रॉसिंग द रोड वी आर क्रॉसिंग द रोड। जब हम रोड पार कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग पार कर रहे हैं, तो वी शुड बी केयरफुल, हमें सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब एक बात, एक और नियम है इसमें, उसके बारे में बता दूं। रूल नंबर 9, नियम यह है कि जब कोई कार्य जारी है, कार्य शुरू हो रहा है, कंटिन्यू एक्शन है,
कंटिन्यू एक्शन के दौरान कोई घटना घट जाती है तो जो घटना घट जाती है उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद में जो घटना जारी रहती है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उसी में किया जाता है, उसी को बताना है। रूल नंबर 9, जब कोई कार्य क्या हो कंटिन्यू, जब कोई कार्य की कहें जब कोई जारी कार्य मतलब कंटिन्यू एक्शन के दौरान कोई कार्य या घटना हम लेंगे यहाँ क्योंकि घटना से संबंधित है। कोई कार्य या घटना हो जाती है तो जारी कार्य के साथ ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ कि ए प्लेयर wounded playing in the field। इसी से समझा देंगे, समझ आ जाएगा। ए प्लेयर wounded playing in the field, यही काम जारी है, ये कार्य क्या है, जारी है। ए प्लेयर wounded playing in the field, मैदान में खेलते हुए एक खिलाड़ी घायल हो गया। क्या देखा कि ए प्लेयर wounded, कोई खिलाड़ी घायल हुआ, प्लेइंग इन द फील्ड, काम जारी इसी में है, अभी भी जो चल रहा है प्लेइंग तक। यह कहा कि जब कोई जारी कार्य के दौरान, खेलने के दौरान, देख रहे हैं, कोई घटना कार्य हो जाती है, ये घटना हो गया, कार्य हो जाती है, काम भी हो गया, बेहोश हो सकता है, घायल हो सकता है, गिर सकता है, तो जारी कार्य के साथ ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, जारी कार्य यही है, ठीक है, जारी कार्य इसके ही साथ हुआ, इसके साथ नहीं। ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो पास्ट पार्टिसिपल में हो गया। तो ए प्लेयर wounded प्लेइंग इन द फील्ड, मैदान में खेलते हुए खिलाड़ी घायल हो गया। पहले इसी को हिंदी में भी कहेंगे कि मैदान में खेलते हुए एक खिलाड़ी घायल हो गया। ए प्लेयर wounded प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। इस प्रकार मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में 9 रूल बतलाया, ठीक है। और इसको आप लोग डिटेल में देखिए जैसे मैंने बताया है, और आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और मैं यही आशा रखता हूं कि आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।